हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने 11th थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी से आगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो स्टार्ट होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से। इसके अलावा हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब के बारे में भी हल्का सा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे What is extensive property? And intensive property. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड साइज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो बैग्स हैं, एक बैग में 1 kg हमने सामान रखा है, दूसरे बैग में 5 kg सामान हमने रखा है। अगर हम दोनों को उठाएंगे, क्या हम दोनों को इक्वल स्ट्रेंथ या इक्वल फोर्स उठा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब एक का वेट कम है, दूसरे का वेट ज़्यादा है। ठीक है, एक में अमाउंट कम है सब्सटेंस का, दूसरे में अमाउंट ज़्यादा है। तो कोई भी क्वांटिटी जो या कोई भी सब्सटेंस जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है या उसके साइज पे डिपेंड करती है। हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, दोनों को उठाने में अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका साइज छोटा है शायद उसका वेट भी कम हो, शायद क्या ऑफकोर्स से बताओ उसका वेट क्या होगा, कम होगा, और जिस पत्थर का साइज बड़ा उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज वेट। वेट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेट के अलावा नंबर ऑफ मोल्स ये भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, विच इज दी एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ मैटर पे, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई मीन्स इंडिपेंडेंट। एक मिनट, तो हम ये बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी या द सब्सटेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी एंड साइज इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है इसे देखते हैं। सपोज हमारे पास एक रूम है। नाउ इस रूम का टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं एक बड़े से हॉल में 2 कंपार्टमेंट कर दूं, फिर भी क्या होगा, इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर भी कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एक और वॉल खींच के 4 रूम बना देती हूँ, तो ये जो 2 नए रूम बने इनका टेम्परेचर भी कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैं भले क्वांटिटी इंक्रीज करूँ या क्वांटिटी कम करूँ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है, ना ही ये साइज पे डिपेंड करेगी। चारों रूम्स का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस ही है, और जब ये सिंगल रूम था फिर भी टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस ही था। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो पीएच। अगर मैं 1 ग्लास वाटर का पीएच चेक करूं वो भी सेम रहेगा, और अगर मैं 1 बकेट पानी का पीएच चेक करूं वो भी सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, सॉरी नॉट वॉल्यूम, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी,
refractive index molar heat capacity molarity मोलालिटी ये सारे हैं हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। नाउ मोलैरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम हीट कैपेसिटी विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसको डिनोट करें हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास में तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हीट कैपेसिटी को डिनोट करें पर यूनिट मोल में तो ये बन जाएगा मोलर heat capacity and this is also intensive property। इसके अलावा अगर हम हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करें इन टर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक थे कैसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिनोट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें 4 डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, third one is isochoric process, last one is isobaric process। तो अगर हम बात करें आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो हम ये बोल सकते हैं आइसोथर्मल में जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो भी इंक्रीज नहीं करती है, तो इस केस में डेल्टा U ऑल्सो 0। अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक इज रिलेटेड टू दी हीट। ऐसी प्रोसेस थ्रू आउट जिसमें सिस्टम की हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देन हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q, तो चेंज इन हीट इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब जो चेंज इन हीट है वो कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस कोरिक वर्ड डिनोट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस में गैसेस से डील करते हैं अपने किसी भी सिस्टम के अंदर रिएक्शंस में। तो
ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द रिएक्शन इनसाइड द सिस्टम वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो इस केस में देन चेंज इन वॉल्यूम इज, चलिए इसे फिर से रिपीट करते हैं, वीडियो बंद हो चुका था। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस हीट रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, चेंज इन हीट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, कोरिक डिनोट करता है वॉल्यूम को, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें चेंज इन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक डिनोट प्रेशर, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें डेल्टा P इक्वल्स टू 0, मतलब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो अब इन चारों टर्म को हमें ग्राफ से शो करना है। सो दिस इज द ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। अब हम एक एक करके इन सारे प्रोसेस को ग्राफ के फॉर्मेट में शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब कि सिस्टम के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो प्रेशर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस ग्राफ में हम आइसोबारिक प्रोसेस को एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन हो, चाहे इसमें टेम्परेचर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, हीट चेंज हो, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। नेक्स्ट वन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम स्लाइटली कर्व से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे भी हम इस कर्व से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब लास्ट प्रोसेस की हम बात करेंगे विच इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और डिफरेंट प्रोसेस जो अभी हमने पढ़े वो प्रोसेस चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई ए पॉइंट से, देन ये जो ए प्रोसेस है ये कन्वर्ट होगी बी प्रोसेस में, बी प्रोसेस कन्वर्ट होगी सी प्रोसेस में, लेकिन ये जो सी है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी ए। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन जो वेरियस ऑफ प्रोसेस से होके पास होगी, लेकिन वो एंड में उसी प्रोसेस पे आके पहुंच जाएगी जहां से वो स्टार्ट हुई थी। इसी को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल यू इज ऑलवेज 0, इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर हम बात करें हीट की तो हीट चेंज होती रहेगी, हीट डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर हम बात करें वर्क डन की तो वर्क डन भी 0 नहीं होगा। तो ये था साइक्लिक प्रोसेस। इस टॉपिक तक सारे हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।